अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज से जो हमारा लेक्चर नंबर थर्ड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर टू में क्या देखा था उसको हम लोग एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर टू जो लास्ट लेक्चर था हमारा, इसमें हम लोगों ने बात की थी बटन की। ठीक है, कि हमारे पास बटन कैसे होते हैं, बटन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड बात की थी एक्शन लिसनर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन लिसनर क्या होता है कि एक बटन की क्लिक पे क्या इवेंट अगर होगा, क्या हमने वो बात की थी। फिर हमने एक इमेज यूज की थी, कहाँ पे, बटन के अंदर हमने यूज की थी। तो ये लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट चीजें देखी थी। अगर तो आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर नहीं लिया, आपको बटन बनाने का आइडिया नहीं है, एक्शन लिसनर का आइडिया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप पहले जाएं, आप लेक्चर नंबर टू को लाजमी देखें। ठीक है, ताकि आपको ये कुछ चीजें जो है क्लियर हो जाए। बटन जो है आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि बटन का तो बहुत काम है। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है ये भी बेसिकली बटन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, उसमें हम ये कुछ चीजें देखेंगे। टेक्स्ट फील्ड को देखेंगे। देखेंगे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था टेक्स्ट फील्ड को, लेकिन वो बहुत ही सिंपल। हमने बेसिक उसकी एग्जांपल देखी थी। हमने एक टेक्स्ट फील्ड लगाया था। ठीक है, और उस टेक्स्ट फील्ड को हमने क्या किया था, बच्चों के क्लिक पे हम उसको कुछ शो करवा रहे थे। ठीक है, तो हमने डिटेल से नहीं देखा। तो आज हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, एक चीज। सेकंड चीज की टेक्स्ट फील्ड होता है कि आपको मैंने बताया कि जो आप इनपुट लेते हैं, जैसे फेसबुक आपने ओपन की, फेसबुक तो स्टार्ट में पहला जो पेज था लॉगिन वाला, उसमें आपने देखा होगा यूजर नेम और पासवर्ड। वो बेसिकली इसको कहते हैं टेक्स्ट फील्ड। नीचे बटन है, ऊपर दो टेक्स्ट फील्ड हैं। एक टेक्स्ट फील्ड में आप यूजर नेम लिखते हैं, दूसरे में पासवर्ड लिखते हैं। दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया? ओके। सेकंड चीज है इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कल एक्शन लिस्नर का एक क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन था, ऐसे ही है। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास को ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो क्लास है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेगी किसको, एक्शन लिस्नर को। और अंदर बस हम सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे, वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक सेकंड वे देखेंगे एक्शन लिस्नर का। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीकों से पता जो होता है, जैसे आप करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, जो मैंने कल बताया था। आप आज हम जैसे करेंगे आप वैसे भी कर सकते हैं। फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे आज, जिसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ इंटर, जैसे दो टेक्स्ट फील्ड बनाई मैंने, उसमें एक में टू इंटर करूंगा, दूसरे में भी टू कर देता हूँ। तो एक दो बटन बनाएंगे अलग अलग। प्लस के बटन को मैं बनाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो आंसर मेरा आना चाहिए 4। माइनस पे क्लिक करूंगा, आंसर आना चाहिए 0। तो ये हम लोग आज जो है काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड पे। मैं ओपन कर लेता हूँ नेटबीन्स को। तो ये मेरा नेट भी ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये मेरी ऑलरेडी एक जिसको मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ऑलरेडी क्लास बनी है। ठीक है, सारा कुछ हुआ हुआ है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अब मैंने, हाँ, अभी तक हमने जितना काम किया वो सारा किसके अंदर किया था, मैन के अंदर। अब हम मैन के अंदर नहीं काम करेंगे, हम क्या करेंगे, मैन के बाहर काम आपको सिखाते हैं। ठीक है, मैन के बाहर काम करेंगे। कॉल आपने आई थिंक हमने लास्ट टाइम आई थिंक अंदर नहीं किया था, बल्कि हाँ, ये हमने यहीं पे था। बट हमने यहाँ पे उसको न्यू से कॉल से इसको कॉल किया था, शायद ऐसा किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर को भी यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो पिछली चीजें हैं वो भी साथ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुझे टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले सॉरी इंपोर्ट भी जो करना होगा, दैट्स व्हाट मैंने कल आपको इंपोर्ट बताया था। इंपोर्ट, इसमें सारी चीजें इंपोर्ट हो जाती हैं। हम वो वाला करेंगे, जावा एक्स डॉट, सॉरी जावा एक्स डॉट क्या था, स्विंग। स्विंग और डॉट स्टैटिक। इससे जितनी भी आपकी फाइल्स हैं सारी आ जाएंगी। इस तरह हम एक और भी करते हैं, जावा इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक। ओके, तो ये दो चीजें हमने क्या कर दी, इंपोर्ट कर दी। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए कितनी, दो या तीन, हम देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, मैं टेक्स्ट फील्ड यहाँ से कहाँ से उठाऊंगा, टेक्स्ट एरिया है ये फील्ड। टेक्स्ट फील्ड उठा ली मैंने एक। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे गठरी भी बना सकता हूँ। मैं आपको तरीका बता, मुझे यहाँ पे कितने टेक्स्ट फील्ड चाहिए, मैं तीन बना लेता हूँ। तो मैं इसके आगे तीनों ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ TF1 कॉमा TF2 कॉमा TF3। ओके हो गया, तीन बन गए। मैं इनको नीचे यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। मुझे बटन कितने चाहिए, दो बटन चाहिए। जे बटन, जो बटन भी मैं दो बनाऊंगा, मैं लिखता हूँ B1 डॉट बी, सॉरी कॉमा B2। तो बटन बन गए मेरे। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर आपको पता है किससे बनता है, क्लास के नाम से। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया।
मैं अपना जितना काम करूंगा ना इसके अंदर करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना मेन काम करता हूँ, जे फ्रेम बनाता हूँ। जे फ्रेम, ये तो आपको पता है, एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है, और इसको नाम शाम आपने देना है, आप बेशक दे दे नाम, आपको पता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नाम दे दूंगा कि कैलकुलेटर। ठीक है, ये हम दे देते हैं, ओके हो गया। अच्छा, सेकंड काम में क्या करूंगा, आपको पता है कि हम लोग पहले फ्रेम को डिजाइन करते हैं, फ्रेम को कंप्लीट डिजाइन करके उसके बाद फिर हम बाकी काम करते हैं। तो फ्रेम को पहले तो मैं साइज सेट करूंगा, एफ डॉट सेट साइज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या उसको दूंगा, विड्थ और हाइट। मैं कहता हूँ कि भाई 300 विड्थ दे दे और 400 जो है हाइट दे दो इसकी। ठीक है, और देन मैं क्या करूंगा कि इसके बाद जो है हम लोग उसका लेआउट जो है वो सेट करते हैं, एफ डॉट सेट लेआउट। ठीक है, और लेआउट में मैं क्या करूंगा, उसको मैनेजर उसको अपने नल रखना है। ठीक है, नल का ये है कि वो कोई इश्यू नहीं क्रिएट करता, नल करेंगे। अच्छा, उसके बाद एफ डॉट हम वो लाइन लिखेंगे जिससे हम प्रोग्राम को जब क्रॉस करेंगे तो बैक पे रन ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट ऑपरेशन क्लोज ऑपरेशन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जे फ्रेम डॉट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एग्जिट। तो ये आपने कर देना, सिंपल, ठीक हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एफ डॉट सेट विजिबल। ये तो आपको पता है, विजिबल हमने हमेशा क्या रखनी चाहिए, ट्रू रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जब रन करे तो हमें शो। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रेम बन गया। हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि मेरा फ्रेम बना कि नहीं। इससे पहले मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, न्यू डिजाइन, ये ठीक हो गया, सेव किया, रन करते हैं। ओके, इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या। ठीक है, देखिए कैलकुलेटर लिखा आ रहा है, और इसकी जो विड्थ हाइट थी, छोटा सा मैं कैलकुलेटर टाइप बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सही चल रही है बिल्कुल। इसको मैंने क्रॉस किया, ये देखिए यहाँ से एप्लीकेशन मेरी तो बंद हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि जो है कुछ चीजें लेके आते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ना चीजें लेके आते हैं। अभी मैंने आपको आउटपुट दिखाई, सही आ रही है, कोई इशू नहीं है, ओके। फ्रेम हमारा बन गया। अब फ्रेम में मुझे क्या चाहिए, मुझे पहला पहला एक टेक्स्ट चाहिए ना, टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिस पे मैं कोई नंबर दूंगा या कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने टेक्स्ट फील्ड ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप देखिए 3। मैं पहली वाली को उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, T F1 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, T F1 है। इसका पहले तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू न्यू, जो हम बनाते होते हैं। ठीक है, न्यू, तो डिक्लेयर मैंने यहाँ पे की है, और नीचे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू और जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा एक टेक्स्ट फील्ड का जो है वो बन जाएगा। और मुझे अभी इसका, आपको पता है, एक हमारे पास होता है T F1 डॉट सेट बाउंड। ठीक है, जिसका बड़ा एक बेहतरीन वर्क है, जो कि आपको ये, ठीक है, तो इसके अंदर हम 4 चीजें पास करते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ चीजें देते हैं। मैं कहता हूँ इसका x 50 होगा, y जो है इसका हम वो भी 50 कर देते हैं। ठीक है, इसको 150 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 20। ठीक हो गया, जबरदस्त, एक हमारा बन गया। ओके, मैं इसको सेव करके भी रन करके दिखाता हूँ चल रहा है सही कि नहीं। हम फिर आगे जो है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं इसको रन करता हूँ जल्दी से, और जो है ये आया नहीं है अभी तक। अच्छा ठीक है, मैंने उसको तो उस पर डाला ही नहीं है। आपको पता है, जब हम लोग ये काम करते हैं फिर T F1 को मुझे डालना भी तो पड़ेगा। ठीक है, उस पे क्या कहते हैं, आपको फ्रेम में तो इंसर्ट करना पड़ता है ना। फ्रेम में तो मैंने इसको डाला ही, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फ्रेम में डालता हूँ। मैं कहता हूँ एफ डॉट ऐड। ठीक है, और ऐड में क्या, मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा, ये T F1 को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल, बस। ठीक है, और इसको ये किया। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता, इसको मैं रन करता हूँ। तो बेहतरीन, ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट फील्ड एक आ गई है। ठीक है, आप इसके ऊपर यहाँ पे लेबल लगा के लिख भी सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, वो आपका काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, देखिए आ रहा है मेरे पास, ओके हो गया। ये तो मेरा एक काम हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा टेक्स्ट फील्ड में इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये क्या होगा मेरे पास, अब T F1 ही हो गई, क्या होगा, T F2, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे नीचे रखना है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये जो है हमारे पास वही साइज देगा। लेकिन इसका मुझे पता है क्या करना है,
अगर मैं इसको दोनों को 50-50, बाकी मुझे नहीं छेड़ना। मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ से मैं रन करता हूँ तो इनका अभी पास दोनों का सेम होगा, जगह दोनों की सेम होगी, एक दूसरे के ऊपर आए होंगे। ये देखें, आया दूसरा भी है, लेकिन ये दूसरे वाला भी रन हुआ हुआ है, अभी आपको एक नजर आ रहा है, एक नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आए हैं। हम क्या करेंगे, इसको वाई सेट करते हैं, वाई ऊपर से नीचे डायरेक्शन देता है, तो उसको क्या करते हैं। अब देखिएगा दोनों आएंगे, मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है, दूसरा जो है ना उसको सेट हमेशा मैं भूल जाता हूँ, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और TF2 को कॉपी किया, उसको यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें, ये इस पे क्लिक किया, टूल लगाया, इस पे क्लिक किया, थ्री किया, ये देखें प्रॉपर हमारे पास बेहतरीन जो है ना आउटपुट पे आ रहा है, हमें सही शो हो रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। मुझे एक और टेक्स्ट फील्ड तीसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और जो है यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं TF3 को उठा के लेके आता हूँ इधर, इधर। और इसको मैं नीचे यहाँ पे ऐड भी कर लूँ, क्योंकि मुझे याद बाद में याद भूलता नहीं है। मैंने ये काम किया यहाँ पे, जो है कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, TF3 भी आ गया। अब मुझे TF3 जो है उससे थोड़ा सा नीचे लेके आना, यहाँ पे क्या कर दूंगा 150, ताकि ये और नीचे आ जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमने तो एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मतलब एक में हम 2 देंगे, एक में हम 3 देंगे, हमेशा दो नंबर हमने प्लस करना है, तीसरे नंबर की क्या जरूरत है। तीसरा नंबर प्लस वाला नहीं होगा। इसको हम बेसिकली ये हम इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है काम कर देखें। ये वाला जहां पे मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 4, और ये भी बेसिकली अभी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, ये है ना। मैं इस वाली जो लास्ट फील्ड है ना, ये वाली तीसरी वाली, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऐसा बना दूं कि जो हमारा इनका दोनों का आंसर आएगा वो किस पे आए, इस पे आए। इसलिए इसलिए मैं जो है टेक्स्ट फील्ड में लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ लिख ना सकें, वैसे इस पे तो हम लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे ना लिख सकते। समझ आ गई आपको मेरी बात, क्या कि ये दोनों जब मैं ऐड करूं, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए 5। जब यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगा तो ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मेरा एक काम ये है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा सेट करके इसको मैं विजिबल इसका हटा देता हूँ, ऐसा करूँ कि ये यहाँ पे कुछ लिख ना सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास चीज होती है, TF3 डॉट एडिटेबल होगा आपके पास, ई एडिटेबल। अब इन दोनों में से कौन सा कोई भी आप उठा लेते हैं टेबल, और अभी ट्रू है ना, मैं इसको क्या कर दूंगा फॉल्स। ये अब देखिएगा, इसको जब मैं रन करूंगा तो अभी आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से आइए देखें, ये यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये, यहाँ पे आप क्लिक कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या चीज है कुछ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दो बटन लगाने हैं। किधर पे बटन लगाऊंगा, एक इधर बटन, प्लस और माइनस बटन लगाने आपको आते हैं, ठीक है। मैं इकट्ठे दोनों बटन लगाऊंगा, ठीक है, ताकि इस पर हम ज्यादा टाइम जाया ना करें। जिस तरह हमने ये चीजें बनाई, इस तरह बटन भी हम बनाएंगे। मैं क्या करूँ, बटन ऑलरेडी ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। B1 को मैं उठाता हूँ कॉपी, मैंने B1 यहाँ पे लगाया, ठीक है। मैं करूंगा इज इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। और ये बटन जो है मैंने लगा दिया, और बटन के अंदर हमेशा हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डालूंगा प्लस, ठीक है। ओके, इस तरह मैं एक और बटन भी बना लूंगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं दूसरा बटन, ठीक है। इसका मैं नाम क्या रख लूंगा, B2, ऑलरेडी ये बना हुआ है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। अच्छा, मुझे इनका जो है बाउंड भी करना है, जाहिर सी बात है, मैं इसी को ही उठाऊंगा, कॉपी, और यहाँ पे क्या करूंगा पेस्ट, यहाँ पे क्या करूंगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी पेस्ट, और यहाँ पे दोनों को मैं क्या करूंगा बाउंड सेट कर देते हैं हम लोग। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ना इन दोनों को मैं क्या रखूंगा, अब इससे नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 200, यहाँ पे भी क्या होगा 200, ओके। और इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट, और यहाँ पे क्या पास करूंगा मैं B1 और बी B1 एंड B2,
ठीक हो गया। ओके, बेहतरीन। देन हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब हम जरा इसको रन करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बटन एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो बटन को मैं थोड़ा सा इसको स्पेस देता हूँ, एक बटन लेफ्ट पे हो, एक बटन जो है राइट पे हो। ठीक है, ये कैसे होगा अगर हम इसको करना चाहें। एक बटन तो मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक को तो मैं रखता हूँ 50 पे, एक को मैं ज्यादा कर लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई तू 100 पे चल। ठीक है, रन करते हैं इसको। एक्स और वाई में शायद आप कंफ्यूज हो, इसको आपने लास्ट वीडियो थी मैंने उस एक्स वाई को डिस्कस भी की है। ये शो नहीं कर रहा बटन को, देख लेते हैं हमारे पास ये क्या इशू आ रहा है। बटन जो है, हाँ अच्छा अच्छा, इसकी जो हमने विथ हाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा दी हुई है। हम क्या कहते हैं इसको, इसकी विथ 50, ठीक है, और हाइट भी इसकी जो है 50 करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी 50 और 50, ठीक है। अब रन करके देखते हैं जरा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो है हमारे पास ना कुछ जो है गलत हो रहा है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं क्या चीज हमारे पास जो है। अच्छा ठीक ठीक, हमने देखा B1 को इधर तो बना लिया, लेकिन तो B1 को नहीं बनाया ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना, कॉपी पेस्ट। ये एक मेरी मिस्टेक थी और बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो है ना, माशाल्लाह। इसको रन करते हैं, अब जो है ना हमारे पास कुछ जो है ना बटन शो होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो ये देखें, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन दो बटन बन गए। ठीक है, बटन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बटन जो है ना इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट इनकी हम करते हैं 20, उसकी भी 20 करते हैं। और इनको मैं यहाँ पे ज्यादा साइज देता हूँ, यहाँ पे ना एक्स को 150 कर लेते हैं ताकि एक ज्यादा आगे चला जाए। क्या हो, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन है, इसको हम लोग रन करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखना, अब बेहतरीन बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, प्लस और माइनस, लेकिन ज्यादा ही कुछ छोटे हो गए, चले इनको थोड़ा सा हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं देता, इसको मैं इसका करता हूँ, इसको 130 कर लेता हूँ, इसको 130 करता हूँ। और 50 ठीक है, यहाँ पे भी 30 करता हूँ ताकि ज्यादा बुरा ना लगे। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि यहाँ तक हमारा सारा काम, ये हमने एक फ्रंट एंड काम जो था ना हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसको अभी मिनिमाइज कर लिया, फ्रंट एंड काम हमारा कंप्लीट। अब हमने बैक एंड वर्क करना है, मतलब फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, फंक्शनैलिटी आपको पता है किस पे होती है। ठीक है, एक्शन लिस्नर पे जो ही बटन पे क्लिक हो, कितने बटन है हमारे पास, दो बटन है। कौन कौन से, B1 और B2। जब B1 पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जब B2 पे क्लिक होगा क्या होगा, माइनस होना चाहिए। ठीक हो गया, मैं एक दफा रन करके आपको एक चीज समझा देता हूँ करना बेसिकली क्या है। तो ये बेसिक मेरे पास ना, हाँ प्लस माइनस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दूं जब टू, यहाँ पे दूं 4, प्लस पे क्लिक करूं यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं माइनस पे क्लिक करूं मेरा यहाँ पे आंसर आ जाए, बस हमने ये बेसिकली काम कर। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है प्लस का बाउंड 20 30, इसको मैं 30 कर लेता हूं, मैंने नहीं किया था। ओके, अब दोनों जो है बराबर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन से पहले हमने यहाँ पे हम क्या करते थे, लास्ट टाइम मैंने एक्शन लिस्नर का एक फंक्शन टाइप बनाते थे। अब आपने क्या करना है, इस बार आप ये करें, इम्प्लीमेंट्स करें, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे आप लिखें एक्शन लिस्नर किया होगा। बस ये आपको एरर देगा अभी, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं बनाया, वो कह रहा फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखें, अब तो इज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये फंक्शन आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड, तो यहाँ पे नाम के एक्शन और परफॉर्म्ड, ठीक है, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते होते हैं, एक्शन इवेंट, और आगे ई, और यहाँ पे ओपन क्लोज, ये सिंपल, बस। ठीक है, ओके। इसके अंदर अब आपने क्या काम करना है, याद रखिए, इसके अंदर आपने सबसे पहले वो वैल्यूज उठानी है, दो। ठीक है, हमारे पास हमेशा बाय डिफॉल्ट ना इसको आप स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। मेरी स्ट्रिंग में रखता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू TF1। TF1 क्या है, बेसिकली मेरी ये है। ठीक है, TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, गेट नेम नहीं, सॉरी, गेट टेक्स्ट, जी ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं TF2 को भी क्या कर दूंगा,
पेस्ट कर दूँ। ओके हो गया। यहाँ पे नाम बेसिकली सेम है, इसको S2 कर। अब क्या होगा कि जो भी हम लिखेंगे ना, यहाँ पे जब मैं रन करूंगा वो टेक्स्ट फील्ड पे जो भी लिखूंगा वो बेसिकली एज अ स्ट्रिंग S1 पे जाएगी। समझ आ गई? 2 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगी। पहला काम तो अपनी मस्ट करने का है, डायरेक्ट आप इंटीजर नहीं ले सकते, आपको पहले स्ट्रिंग में डालना होता है, फिर स्ट्रिंग से आपको कन्वर्ट करना होता है। अब मुझे तो स्ट्रिंग तो मिल गई, लेकिन स्ट्रिंग में अगर टू और टू ऐड करूंगा तो मेरा आंसर पता है क्या आएगा? टू टू। लाइक वो दोनों को स्ट्रिंग लेगा, लेकिन मुझे स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, मुझे आंसर इंटीजर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन ए इक्वल टू, या num1 कर लें, num1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। एक आपके पास होगा पार्स इंट, ये आ गया। और इसमें आप क्या करें? सिंपल रिमूव कर दें और यहाँ पे आप पास कर दें S1 को, बस। ये ठीक है। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, टू को भी पास कर दें। ये num1 है, यहाँ पे num2 नया वेरिएबल बना लें, और यहाँ पे किसको पास करेंगे आप? टू को। ठीक है। तो अब होगा क्या कि S1 में बेसिकली वैल्यू तो आ गई होगी, टू दिया आपने, फोर दी, सेवन दी, वैल्यू S1 में आ गई। S1 आ तो गई, लेकिन वो किस में? स्ट्रिंग में। आपने क्या किया कि एक num1 का वेरिएबल बनाया, आपने उसको पास कर दिया इंट में। अब वो जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो पास हो गई इंटीजर में, अब वो इंटीजर है। ठीक है, S1 भी इंटीजर बन गई। अब यहाँ पे num1 में क्या पड़ा है? टू पड़ा हुआ, लेकिन इंटीजर पड़ा है। इस तरह S2 में क्या पड़ा है? वो वाली वैल्यू जो S2 में आई होगी वो आपने num2 में पास कर दी। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई। फिर हम क्या करेंगे? एक तीसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसमें कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। अब वो हम डायरेक्ट बनाएंगे इंटीजर, इंट सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको डायरेक्ट आपको, क्योंकि यहाँ पे हम वहां पे इंटर तो नहीं करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट आप इसको जीरो असाइन कर दें। फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ और एल्स में लगा लेता हूँ मेरे पास, तो एल्स इफ लगा लेते हैं। हाँ, पहले हर इफ को मैं आपको बताऊं कि इफ में यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो आपके पास ई है, ठीक है, आपने ई को यूज करना है, ई डॉट, ठीक है, आपको ये इक्वल बी कर सकता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ई डॉट। दो तरीके हैं इसके, अभी जो ई इक्वल आया था, ई डॉट, और यहाँ पे ये इक्वल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें आप बी1 पास करें वो कर देगा, एक ये तरीका है। ठीक है, और एक ये तरीका है, ई डॉट गेट सोर्स। ठीक है, ये गेट सोर्स, ठीक है, इक्वल टू बी1, सिंपल। ठीक है, एल्स इफ मैं भी आपको बताता हूँ ये काम बेसिकली क्या करेगा। एल्स इफ, और इसी को पूरे को कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट किया, और बी2, ठीक है, ये दो इफ हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि ई डॉट जो भी बटन क्लिक होगा, मतलब समझें कि अब बटन तो एक स्क्रीन में कितने ज्यादा हो सकते, एक फ्रेम में शायद 5 बटन हो। अब ये ई डॉट गट्स फोर्स क्या करेगा? ई तो यहाँ से इवेंट से, एक्शन से आ रहा है ना, तो ये देखेगा कि यार ये जो हमने बटन क्लिक किया है ना, ये बेसिकली बी1 है। ये मैच करेगा कि यार बटन इसने पूरे फ्रेम में बी1 कौन सा बटन। ठीक है, तो जो ही वो मैच करेगा ना, तो वो क्या कर देगा? उस मैच पे कोई ना कोई रिजल्ट लेके आएगा। तो उस रिजल्ट में हम क्या करेंगे? लिख देंगे सी इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या कर दूंगा? माइनस। अब क्या होगा कि समझ कि उसने बी1 पे क्लिक नहीं किया, उसने किया बी2 पे क्लिक, फिर ये कंडीशन हो जाएगी फेल। इस वाली कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा कि ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू बी2। इस बंदे ने बी2 वाले बटन को क्लिक किया, वो क्या कर देगा? उसको माइनस कर देगा। बस, ये काम है इतना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने बाहर जाना है इसके, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है? एक रिजल्ट लेके आना, स्ट्रिंग रिजल्ट। देखें, जब आपको, अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा कि कभी आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, कभी आप इंटीजर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखें, जब आपको फ्रंट एंड पे कुछ शो करना होगा, फ्रंट एंड हमेशा एज अ स्ट्रिंग शो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक हो गया, वहां पे आप इंटीजर वैल्यू शो नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर, अब वो आपने लॉजिक ऐसे लगानी है और आंसर ऐसे लेके आना है कि वो इंटीजर में होगा, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको शो करना है। आप इंटीजर में शो करेंगे, आपको दोबारा देगा, कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं प्रिंट करता वो। ठीक है, तो हमने क्या करना है? स्ट्रिंग रिजल्ट, रिजल्ट में आपने अब इस सी को, अब देखें, जब कोई ना कोई इफ कंडीशन ट्रू हुई होगी, तो या सी में आया होगा प्लस करके टू, या सी में आया होगा माइनस करके टू। मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते हूँ, टू प्लस टू, एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, टू नंबर में पड़ा प्लस टू, आंसर क्या आया होगा?
4, तो सी में क्या पड़ा होगा, या 4 या फिर क्या पड़ा होगा 2 - 2 = 0, या ये पड़ा होगा या फिर ये पड़ा होगा, कोई एक चीज पड़ी होगी। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इस सी को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, बस। तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। उसमें आपने वो सी पास कर देना है, वो इसको स्ट्रिंग में ले आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट में वही वैल्यू होगी, इंटीजर से स्ट्रिंग में आ जाएगी। अब इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब प्रिंट मैंने किस में करवाना है, प्रिंट मुझे करवाना है ये इस थ्री वाली में, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जिसमें हम लिख नहीं सकते। हम क्या लिखूंगा, tf3 डॉट, एक फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट का, ये आपको क्या करता है, अब आपको वैल्यू प्रिंट करके देता है, उस वैल्यू इंसर्ट करके देता है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, रिजल्ट, सिंपल। ओके ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं था, ठीक है। बस टोटली ये कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और कोई काम नहीं करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का काम छोड़ दें, हमें ये तो जितना करना था। इसमें क्या किया, सिंपल हमने कॉल किया, और इस ये वाला फंक्शन क्या करेगा, जो ही बटन पे क्लिक होगा। अब ये काम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसलिए बताया कि एग्जाम्पल देता हूँ, आप आपका एक फ्रेम बनता है, एक फ्रेम में शायद 4-5 बटन है, तो ये जो मैंने आपको कोड लिखवाया है, तो ये उन 5-6 बटन बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट इस तरह कुछ बोलूं कि आपने अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, फिर आपको यहाँ पे दो इफ एल्स इफ और लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बटन भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्यादा बटन के लिए कोड बहुत बेस्ट है, ठीक है। और खप भी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कोड किया था वो हमने ये एक्शन लिस्टनर यहाँ पे बनाया था, सही है। तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं और इस तरह भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा सर ने लास्ट टाइम तो एक्शन लिस्टनर यहाँ पे बनवाया था, अब ऊपर बनवा रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मर्जी यूज करें, दोनों पे चलेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कोड था, ओके सारा। यहाँ पे ये हमारा बेसिकली फ्रंट एंड सारा इस के अंदर आ गया, ठीक है, जो हमें शो होगा। और ये जो हमारा ये एक तरह का बैकएंड फंक्शनलिटी कोड है, ठीक है। अब हम इसको जरा बिस्मिल्लाह करके रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही आती है, गलत आती है। तो ये, तो अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एंटर देंगे, यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर किया मैंने, जैसे 5, यहाँ पे एंटर किया 5, और प्लस पे क्लिक करते हैं। होपफुली हमारे पास आंसर नहीं आया, तो इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आया आंसर। सब टेक्स्ट, और हमने किसको पास किया था, रिजल्ट को, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट। कहीं ना कहीं हमने जो है छोटी सी जो है मिस्टेक की हुई होगी, तो देख लेते हैं जरा क्या इश्यू है। मुझे लगता है यहाँ पे हमने वो सेक्टर 3, उसकी शायद जरूरत तो नहीं पड़ती, तो देखते हैं जरा। हम देखते हैं हमारा क्या इश्यू आ रहा है। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो है ना, ये एक चीज जो है अभी जो है मैंने ऐड करके देखी थी, एक्चुअली मैंने आप लोगों को नहीं करवाई, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये जो एक आपके पास कॉन्सेप्ट है दिस का, जो क्या कहता है, बीट वन डॉट। अब ये तब नहीं लगाते ना, ठीक है, दिस, ये सारा कुछ ये तब लाइन में नहीं लिखते जब आप लोग यहाँ पे इस चीज को ना लिखें, ठीक है। मतलब ये लास्ट टाइम मैंने समझाया था, ये एक्शन लिस्टर जब यहाँ पे हम लिखते हैं ना नीचे, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, याद रखिएगा। जब आपने इम्प्लीमेंट और एक्शन जो है लिस्टर के ऊपर लिखा हुआ, तो ये लाइन जो है ना, ये वाली और ये वाली, ये आपने मस्त लिखनी है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, आपके पास B1 डॉट एड एक्शन लिसनर और दिस का कीवर्ड पास कर देना, बस, ठीक है। B1 को भी और B2 को भी, जितने जितने बटन होंगे आपके, जिन बटन पे कोई ना कोई परफॉर्म होगा। अब ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे जाके मैच होके चेक करेगा, बाकी कोड वही है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। ये आपने दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर लेनी है, याद रख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अभी हम रन करके देखते हैं। मेरी लाइंस जो है ऐड की थी, तो ओके। सो अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जैसे वैल्यू देता हूँ 5, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 10। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देखिए 15 मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास -5 आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर देता हूँ 14 और यहाँ पे देता हूँ 3, तो माइनस किया 11 है, बिल्कुल ठीक। प्लस किया 17 है, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा एजेंडा था और आज जो हमने काम करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
हमने सारी चीजें देखी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई बटन को एक ये तरीका है, जब ढेर सारी चीजें बनाते हैं ना, आप एक अलग टॉप पे इन बटन्स को, टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे डिक्लेयर कर लें, ये डिक्लेयर कर लें। सेकंड काम मैंने क्या किया कि भाई एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके ऊपर जितनी भी फ्रंट एंड मेरा काम था वो मैंने सारा हैंडल कर लिया। कि भाई सबसे पहले मुझे ये बनाना है, फिर ये बनाना है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी। कि ये सारा काम वो हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड का। फिर फ्रंट एंड जब हमारा सारा डिजाइन हो गया, फिर हमने कहा भाई अब हमने कुछ बटन पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाना है। अब बटन का एक तो वो तरीका कि आप अलग अलग करें, एक ये मैंने तरीका आपको बताया कि एक ही आप एक्शन परफॉर्म बनाएं और उसके अंदर कंडीशन लगा लें कि भाई जब ये बटन होगा तो ये काम करेगा, ये होगा तो ये काम करेगा। ठीक हो गया। अलग वो घिचमिच करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एक्शन परफॉर्म बनाए, और वो बड़ा लंबा काम है। सो ये बेस्ट है। ठीक है, कि आपने कंडीशन लगाया, अभी और बटन भी होंगे, इधर एल्सिफ आ जाएगा, आप उसमें कुछ और परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका आंसर लेके आए और लास्ट में हमने मैन में इसको कॉल कर लिया, सिंपल। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज जो है समझ आ गई होगी, जितना हमने काम किया है। कि 3 स्टेप्स में इनको आपने डिवाइड करना है। वन इज दैट कि आपने डिक्लेरेशन, सेकंड जो है फ्रंट एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर, एंड थर्ड वन इज दैट एक फंक्शन बनाया एक्शन परफॉर्म्ड का, और उसके अंदर हमने क्या किया, जितने भी बटन हैं वो सारे काम कर लिए। तो 3 चीजें, एक, दो और तीन, इन तीनों के अंदर आपका जो सारा काम है बेस्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें हैं समझ आ गई होंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।